नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण चौधरी राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम बीएसटीसी प्री परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम जानेंगे राज्य की कार्यपालिका। इसके अंदर हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यहाँ पे हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को बीएसटीसी की तैयारी कर रहे सभी भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आज की टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ पाएं। चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने राज्य की विधायिका के बारे में जाना था कि विधायिका क्या होती है, गठन कैसे होता है, क्या कार्य होता है। और विधायिका के दो भाग होते हैं, एक होता है राज्यपाल और दूसरा होता है विधानसभा। ये अपने राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के अंदर वो लोग आते हैं जो देश के अंदर या राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को लागू करने का काम करते हैं। इसका स्वरूप केंद्र के अंदर भी वही है और राज्य के अंदर भी वही है। केंद्र के अंदर भी कार्यपालिका के अंदर दो भाग हैं, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति आते हैं और एक है वास्तविक कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद आती है। टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट केंद्र में भी आते हैं। अब राज्य की बात करें तो यहाँ कार्यपालिका के अंदर नाम मात्र की कार्यपालिका उसमें आते हैं राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका उसके अंदर आते हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्य की कार्यपालिका के अंदर भी आती है। तो आज के इसके अंदर हम जानेंगे कि राज्य की कार्यपालिका इसमें कौन आते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ कार्यपालिका किस प्रकार की होगी उसके बारे में जानते हैं कि कार्यपालिका का कार्य है हमारे देश के अंदर संसद के द्वारा और हमारे राज्य के अंदर विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। बनाए हुए कानून को लागू करना और देश की या राज्य की व्यवस्था को बनाए रखना कार्यपालिका का कार्य है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं या राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को लागू करना और उसको बनाए रखना कार्यपालिका का कार्य है। यहाँ कार्यपालिका के दो भाग हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक है वो है वास्तविक कार्यपालिका। तो राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की पद और स्थिति राज्य के अंदर वही है जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां और मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्तियां तथा मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका शक्तियां। मैंने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। आपको मैंने बोर्ड के ऊपर जैसा लिखा है वैसा वैसा आप इसी तरह से आप समझ सकते हो कि राज्य के अंदर कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें आते हैं राज्यपाल। तो हम जानेंगे कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती है। बात खत्म। नंबर 2, राज्य की दूसरी कार्यपालिका होती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका के अंदर कौन आते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो मुख्यमंत्री की कार्यपालिका की शक्तियां और एक मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका की शक्तियां। चलो शुरू करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां क्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है और 154 के अनुसार राज्यपाल के पास में कार्यपालिका की शक्तियां होती है। अब वो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग खुद भी करता है या कर सकता है और अपने मंत्रिपरिषद के द्वारा भी करवा सकता है। और वैसे सामान्यतः ऐसा होता है कि सब विवेकी जो राज्यपाल की शक्तियां होती हैं उसका प्रयोग राज्यपाल खुद करता है। बाकी जितनी भी शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। राज्यपाल तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है और कार्य राज्य के अंदर जितने भी होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। अब राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका प्रयोग वास्तव में करता है वो मंत्रिपरिषद करती है राज्यपाल के नाम से। और सब विवेक की शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के पास में निहित होती हैं, राज्यपाल उसका प्रयोग खुद करता है। तो मैंने राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों को समझने के लिए चार भागों में डिवाइड किया।
एक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या है। अब राज्यपाल की मुख्यमंत्री के संबंध में कार्यपालिका शक्तियां हैं कि अनुच्छेद 163 के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य के अंदर राज्यपाल की सलाह और राज्यपाल की मंत्रणा और राज्यपाल की कार्यपालिका के जो कार्य है उनके सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है तथा मंत्री परिषद के अंदर विभागों का बंटवारा करता है। ये काम राज्यपाल का है। अब राज्यपाल मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करता है? विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि विधानसभा के अंदर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वहां पर राज्यपाल अपनी सब विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है और सब विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए लगभग अधिकांश ऐसा करते हैं कि बड़े दल, जो बड़ा दल होता है नहीं जिसकी सीटें बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा होती हैं, उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है या राज्यपाल को लगता है कि वो दल है वो सरकार बना लेगा तो उसको आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए और उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है वो भी राज्यपाल करता है लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर करता है। और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का कार्यकाल की बात करें तो ये राज्यपाल के पश्चात पर्यंत यानी उसके विश्वास तक बने रहते हैं पद पर। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि जब तक विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के पास बहुमत रहता है तब तक वो अपने पद पर रहते हैं और सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बाद में दोबारा चुनाव होते हैं, बहुमत यदि मिलता है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, उनको विभाग बांटता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उस मंत्री को पद से हटाना है तो राज्यपाल उस मंत्री को पद से हटा देता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उस मंत्री को ये विभाग देना है तो राज्यपाल वही विभाग देगा। अर्थात राज्यपाल के पास नाम मात्र की शक्ति होती है। ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में राज्यपाल की शक्ति होती है। अन्य बात करें तो किसी मंत्री को बर्खास्त कर देने से तो पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त नहीं होता है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये समझने की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन मान लो आपको आ जाए कि क्या एक मंत्री परिषद में से कोई एक मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो क्या पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी? तो उसका आंसर होगा नहीं। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे तो क्या मंत्री परिषद बनी रहेगी? तो नहीं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे तो मंत्री परिषद भी समाप्त हो जाएगी। यह था राज्यपाल का मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में कार्यपालिका शक्ति। अब राज्यपाल की विधानमंडल के संबंध में कार्यपालिका की क्या शक्ति है? विधानमंडल की बात करें तो जहां विधानमंडल द्विसदनीय है वह 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है राज्य परिषद। विधानसभा है उसको हम निम्न सदन बोलते हैं और राज्य परिषद है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं। इसमें राज्यपाल की क्या शक्ति होती है? राज्यपाल विधान परिषद के अंदर, विधानमंडल के अंदर जो एक सदन होता है या द्विसदनीय होता है राज्य परिषद, तो राज्य परिषद के अंदर राज्यपाल 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है जो अपने क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध हो या ख्याति प्राप्त हो। जैसे राष्ट्रपति हमारी राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो खेल, शिक्षा, साहित्य, कला के अंदर ख्याति प्राप्त हो और उस विषय के बारे में जानकारी रखते हो। उसी प्रकार राज्य परिषद के अंदर राज्यपाल 1/6 कुल का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भी मुख्यमंत्री की सलाह पर। तथा विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर राज्यपाल को लगता है कि या एंग्लो इंडियन को बराबर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है तो राज्यपाल
विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, एक एंग्लो इंडियन को वहां पर विधायक मनोनीत कर सकता है, विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। मान लो राजस्थान के राज्यपाल को लगे यहाँ पर एंग्लो इंडियन को बराबर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, तो राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब बात कर रहे हो कि क्या उसके लिए भी सलाह लेता है? हाँ, उसके लिए भी वे मुख्यमंत्री की सलाह लेता है। ये तो है विधानमंडल के अंदर विधानसभा और राज्य परिषद के संबंध में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। अब राज्य की तीसरी कार्यपालिका शक्ति क्या है? वो है राष्ट्रपति शासन के संबंध में। अब राज्य के अंदर कानून व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, राज्य के अंदर क्या संविधान तंत्र सही तरीके से चल रहा है या राजनीतिक अस्थिरता तो नहीं है, ऐसे ये ध्यान रखता है। ये राष्ट्रपति का दूत होता है या केंद्र का दूत होता है, ऐसे माने तो राज्यपाल। अब राज्यपाल राजनीतिक अस्थिरता हो या फिर संविधान तंत्र विफल हो रहा हो ऐसा लग रहा है, तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति को लग जाएगी या ये सही है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या राजनीतिक अस्थिरता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट सौंपे और राष्ट्रपति को वो सही लगे, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है और राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो वहां राज्यपाल केंद्र सरकार या संघ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, वहां राज्यपाल सर्वेसर्वा हो जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। अब बात करें तो नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल की क्या कार्यपालिका शक्तियां हैं? राज्य के अंदर बहुत सारी नियुक्ति होती है, जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाँ, सभी नियुक्तियों के अंदर सलाह जरूर वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही लेता है, लेकिन हाँ नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के अंदर राज्यपाल करता है और वर्तमान के अंदर महाधिवक्ता है, वर्तमान के अंदर राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो उसका आंसर होगा नरपतमल लोढ़ा। नरपतमल लोढ़ा वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता है। लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। लोकायुक्त का क्या कार्य होता है कि राज्य के अंदर कहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, कौन से विभाग के अंदर घोटाला हो रहा है, उसका ध्यान रखना और उसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोर्ट से अनुशंसा करने का काम लोकायुक्त का होता है, तो उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उसका वे पदेन कुलाधिपति होता है राज्यपाल, और उनके कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और सिविल सर्विस के जो भी अधिकारी होते हैं उनकी ट्रांसफर करना है, कहाँ पर क्या लगाना है, पद से हटाना है, वो कार्य भी राज्यपाल ही करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। और बात करें हम तो अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के अंदर चुनाव आयुक्त की और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य का और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। तो ये नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल के पास में पावर रहती है। उसके साथ ही राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उनके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है, तो राज्यपाल उसको परामर्श भी अर्थात सलाह देते हैं। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं जो नाम मात्र की हैं, सब विवेक को छोड़कर। हाँ, मुख्यमंत्री कोई कौन सी पार्टी की बहुमत नहीं है तो वहां पर ये सब विवेक से निर्णय लेता है। बाकी ये जो 4 बातें बताई थी मैंने, ये सब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करता है। केवल सब विवेक की 1-2 शक्तियां उनको छोड़कर, चाहे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में हो, विधानमंडल के संबंध में हो, राष्ट्रपति शासन के दौरान हो या नियुक्तियों के संबंध में हो, ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं जिसको हमने 4 भागों में डिवाइड करके समझा। ये तो थी नाम मात्र की कार्यपालिका। अब है वास्तविक कार्यपालिका, देश की वास्तविक, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या कार्य होता है कि देश के अंदर या राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को लागू करना,
अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य के अंदर कोई भी नई अधिनियम बना है, कोई नया कानून बना है, उसको लागू करना, नई नई योजनाओं को लागू करना, ये राज्य की कार्यपालिका का कार्य होता है। अब वास्तविक ये कार्य करता है वो करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री के बारे में जानें। तो मुख्यमंत्री क्या होता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 163 के तहत करते हैं। वो मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी होती है जैसे केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री को क्या है कि राज्यपाल नियुक्त करता है। अब जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तब वो विधानमंडल के दोनों सदन या विधानमंडल का एक सदन विधानसभा हो तो उसका सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। वो 6 महीनों के अंदर उसको सदस्य होना अनिवार्य होता है किसी भी सदन का, और उसको विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त होना चाहिए, और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि जब तक उसको विधानसभा में बहुमत रहता है वो मुख्यमंत्री रहता है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्तियां क्या है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र होता है वो राज्यपाल को सौंपता है। अब मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्तियों को मैंने बांटा था मंत्रिपरिषद के संबंध में। मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या शक्ति होती है मैं बताऊं। मंत्रिपरिषद के संबंध में उसकी शक्ति होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति होती है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो उसको राज्यपाल को सलाह देता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्य राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, नंबर 1। नंबर 2, मंत्रियों के अंदर विभागों का बंटवारा करवाता है। नंबर 3, अब मुख्यमंत्री कितने होंगे उनकी संख्या निर्धारण करता है। अधिकतम संख्या तो मंत्रियों की कितनी होगी वो निर्धारित है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% ही अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। कुल सदस्यों के 15%। कुल सदस्य है मान लो अपनी राजस्थान विधानसभा में 200 तो उसको 15%, 100 का 15% होता है 15 लोग, और 200 का 15% होगा 30 लोग, तो 30 मंत्री राजस्थान अधिक होते हैं। अब 30 से कम 20 बनाने या 25 बनाने वो डिसाइड मुख्यमंत्री करता है। फिर मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होगी कब होगी ये निर्धारण करता है। मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद की बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता करता है, उसके अंदर सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है, और मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है, और त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को एक साथ भंग कर सकता है, और किसी मंत्री को पद से हटा भी सकता है। ये तो है मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्ति है। अब राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या कार्यपालिका शक्ति होती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है, और राज्यपाल से ये सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है मुख्यमंत्री राज्यपाल से सीधा संपर्क कर सकता है। राज्यपाल को नियुक्तियों के संबंध में ये परामर्श देता है, और परामर्श देने का इसका अधिकार है और इसका कर्तव्य भी है, केवल स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर। और सबसे बढ़िया बात है कि राज्यपाल कोई उनसे सलाह मांग ले प्रशासन और विधान संबंधी तो उस सलाह को राज्यपाल तक पहुंचाना, और मंत्रिमंडल के अंदर लिए गए फैसलों से राज्यपाल को अवगत करवाना, ये राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्ति है। अब मुख्यमंत्री की विधानमंडल के संबंध में क्या कार्यपालिका शक्ति होती है। अब हमने राजस्थान की बात करें तो यहाँ विधानसभा है, तो विधान सभा को सत्र कब बुलाना है कब स्थगित करना है ये राज्यपाल को सलाह देता है। अब ये राज्यपाल को ये परामर्श दे दे कि विधानसभा को भंग करना है तो उसका कर्तव्य भी मुख्यमंत्री का होता है। ये भी विधानसभा के संबंध में मुख्यमंत्री कार्य होता है। अब विधानसभा का ये नेता होता है तो विधानसभा के अंदर सरकार का क्या रुख है, सरकार की क्या नीति है, वो विधानसभा के पटल पर वो स्पष्ट करता है। अब ये राज्य का भी नेता होता है, अपने दल का भी नेता होता है, तो ये राज्य के अंदर अधीन आने वाले सैन्य बलों का भी प्रमुख होता है। ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की विधानमंडल के संबंध में कार्यपालिका शक्ति होती है जो हमने यहाँ पढ़ी। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का ये सदस्य होता है। सरकार की नीतियों को ये जनता के सामने स्पष्ट करता है। जनता के ज्ञापन होते हैं, जनता की जो डिमांड होती है
उनको सुनता है और उसके ऊपर अमल भी करता है। ये कार्य मुख्यमंत्री के अन्य कार्यों के अंदर शामिल है। तो ये हमने राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के संबंध में पढ़ा, उसके मंत्री परिषद के संबंध में क्या कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल के संबंध में क्या कार्यपालिका शक्ति है, विधानमंडल के संबंध में अर्थात विधानसभा के संबंध में क्या कार्यपालिका शक्ति है, अनेक शक्तियां मुख्यमंत्री की है, वो हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का दूसरा पार्ट होता है महत्वपूर्ण, वो होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की हम पहले सामान्य जानकारी दूं तो मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की सलाह के लिए अर्थात मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए ही होती है, और संविधान के अंदर कहा गया है कि ये राज्यपाल के सहयोग के लिए और मंत्रणा के लिए, लेकिन सामान्यतः ये मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए होती है। और मंत्री परिषद होती है, उसके अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो वो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री क्या काम होता है? ये मंत्री सर्वोच्च मंत्री होते हैं सरकार के अंदर और विभाग के प्रमुख होते हैं, विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। महत्वपूर्ण विभाग इन कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए होते हैं। मान लो केंद्र में कैबिनेट मंत्री के अंदर रक्षा विभाग गृह विभाग किसी को दिया हुआ है तो उसके सहयोग के लिए किसी एक राज्य मंत्री और बना देता है गृह विभाग का। और राज्य मंत्री के 2 भाग होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए और दूसरे प्रकार के होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार, यानी कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र विभाग भी दे दिए जाते हैं। मान लो कृषि विभाग किसी राज्य मंत्री को दे दिया, कैबिनेट के अंदर दिया ही नहीं, तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं। तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। क्या होते हैं? उप मंत्री। ये होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए और राज्य मंत्रियों के सहयोग के लिए उप मंत्री होते हैं। इनको ज्यादातर उप मंत्री होते हैं वो युवा होते हैं और नए विधायक बनते हैं, उनको बनाया जाता है ताकि वो प्रशासनिक कार्यों के अंदर ट्रेंड हो जाए। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक मुख्यमंत्री चाहता है तब तक ये पद पर बने रहते हैं। और ये त्याग पत्र देकर भी, अर्थात राज्यपाल को ये त्याग पत्र देकर पदच्युत भी हो सकते हैं। और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बाद में एक संसदीय सचिव भी होता है। वैसे कोई ये संवैधानिक नहीं होता है, ये एक हमारी परंपरा बन गई है संसदीय सचिव की। संसदीय सचिव की नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री करते हैं। कौन? मुख्यमंत्री करते हैं, वे ही उनको शपथ दिलाते हैं। और संसदीय सचिव को नियुक्त करने का तात्पर्य भी उनको प्रशासनिक कार्यों के अंदर ट्रेंड करना। ये भी युवा और नए विधायक होते हैं। उप मंत्री की तरह ये संसदीय सचिव नियुक्त किए जाते हैं। जो युवा और नए विधायक होते हैं उनका उद्देश्य होता है नियुक्त करने का प्रशासनिक कार्यों के अंदर उनको ट्रेंड करना। उसके बाद में क्या है कि किसी को मंत्री बनना है तो मंत्री उसको मुख्यमंत्री चाहे तो बना सकता है, लेकिन उसको 6 महीनों के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। मान लो कोई अच्छा है, व्यक्ति है, कानून का जानकार है, प्रशासनिक कार्य में ट्रेंड है, तो मुख्यमंत्री कह सकता है राज्यपाल उसको मंत्री बना दो, उसको मंत्री बना दिया और 6 महीनों के भीतर उसको सदन का सदस्य बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये होती है उनके लिए योग्यता। और जो मंत्री परिषद होती है पूरी, इन तीनों को सामूहिक रूप में हम कहते हैं मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, पूरी सरकार बर्खास्त हो जाएगी किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से। और मंत्रिमंडल इन तीनों को एक साथ तो मंत्री परिषद बोलते हैं और कैबिनेट मंत्री को सामान्यतः मंत्री मंडल बोलते हैं। और मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का जो प्रशासनिक कार्य का ठिकाना होता है उसको बोलते हैं हम सचिवालय। सचिवालय के अंदर क्या होते हैं? प्रमुख विभागों की राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं, उनके सहयोग के लिए सचिव होते हैं।
और इनका जो सचिव होते हैं उन सचिवों का प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है वो है DB गुप्ता। और इनका राजनीतिक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, वो होता है मुख्यमंत्री। और ये हमने पढ़ा मंत्री परिषद के बारे में सामान्य जानकारी। अब मंत्री परिषद की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होती है मैं सामान्य बता दूं क्या है, वही है जो मुख्यमंत्री की है। मंत्री परिषद की सामान्य प्रक्रिया कार्य क्या है कि सरकार की नीतियों को बनाना, सरकार किस प्रकार काम करेगी किस प्रकार नीतियाँ बनाना, उनको क्रियान्वयन करवाना, मंत्री परिषद की बैठक या विधानसभा की बैठक कब बुलानी है इसका निर्णय करना, अध्यादेश लाना है तो उसका निर्णय करना, विधानसभा को भंग करना तो उसका निर्णय करना, कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके बारे में निर्णय करना, ये सारी प्रक्रिया होती हैं। ये कार्यपालिका शक्ति है, ये मंत्री परिषद के पास में भी होती है। अब मंत्री परिषद में जो मंत्रिमंडल होता है जिसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उनके पास थोड़ी स्पेशल शक्ति होती है कि नियुक्तियों के संबंध में जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती है उनके संबंध में साला केवल मंत्रिमंडल देता है। अब मुख्यमंत्री क्या है कि कई बार बड़े फैसले के लिए केवल मंत्रिमंडल की बैठक ही बुलाता है। और जो देश राज्य के अंदर आपात स्थिति है तो उसमें विधान और प्रशासनिक कार्य हैं, विधान कार्य हैं, उनकी देखरेख मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल होता है वो प्रमुख रूप से एक सरकार में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये होता है मंत्रिमंडल। ये भी कार्यपालिका शक्ति के रूप में मंत्री परिषद काम करती है। एक होती है छाया मंत्रिमंडल और एक होता है किचन मंत्रिमंडल। किचन मंत्रिमंडल का अर्थ होता है कि कोई बड़ा राजनीतिक फैसला करना है राज्य के अंदर और सभी मंत्रियों को बता दें तो हो सकता है गोपनीयता खत्म हो जाए, तो एक अनौपचारिक मुख्यमंत्री की एक कमेटी होती है 5-7 लोगों की, उसके अंदर उसके नज़दीकी मंत्री होते हैं, जैसे मोदी जी के अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, एस जयशंकर है, ये प्रकाश जावड़ेकर जी है, रमेश पोखरियाल है, मान लो ये नज़दीकी मंत्री है। तो 2-4 नज़दीकी मंत्री, परिवार वाले रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, जो बड़े जानकार लोग होते हैं उनका एक मंत्रिमंडल अलग से होता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का। अब वो क्या करते हैं, बड़े राजनीतिक निर्णयों को लेने में मुख्यमंत्री की सहायता करते हैं और उनको गोपनीयता रखने के अंदर भी सहायता करते हैं। उस मंत्रिमंडल को कहते हैं किचन मंत्रिमंडल। एक मंत्रिमंडल होता है छाया मंत्रिमंडल। अब सरकार कोई गलत कर रही है, सही कर रही है, किसी विभाग के अंदर घोटाला हो रहा है, उसका ध्यान रखना जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। तो विपक्ष क्या है कि उन विभागों के ऊपर ध्यान रखने के लिए, सरकार के ऊपर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए एक मंत्रिमंडल गठित करता है, उसको कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। और 2013 के अंदर जब अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो विपक्ष के अंदर बीजेपी थी और उसके प्रतिपक्ष नेता वसुंधरा राजे जी थी। तो वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में छाया मंत्रिमंडल 2013 के अंदर बना था, इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर राज्य की कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का काम होता है राज्य के अंदर नीतियों को और योजनाओं को लागू करना, नीतियों को और योजनाओं को लागू करना। अब इन नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका शो के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो काम को धरातल पर लागू करने का कार्य करते हैं। तो बस राज्य की कार्यपालिका को समझने के लिए आपको ज्यादा कोई रटने की जरूरत नहीं, बस ये टॉपिक बताना है। एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, उसके अंदर आते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल की क्या कार्यपालिका शक्ति है, उसको 4 भागों में डिवाइड कर लेना। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में राज्यपाल क्या करता है। नंबर 2, विधानमंडल के संबंध में अर्थात विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल क्या करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल क्या करता है। नंबर 4, नियुक्तियां होती है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण, महाधिवक्ता की हो, लोकायुक्त की हो, प्रशासनिक अधिकारियों की हो या लोक सेवा आयोग की हो, उन नियुक्ति के समय राज्यपाल की क्या कार्यपालिका शक्ति होती है। ये राज्यपाल की अर्थात या नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां। और नंबर 2 आप लोग वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका के अंदर आप 2 कर लो, एक तो मुख्यमंत्री और एक उसकी मंत्री परिषद। अब मुख्यमंत्री की क्या कार्यपालिका शक्ति होती है, उसको 3 भागों में बांट दो। उसकी मंत्री परिषद के संबंध में क्या कार्यपालिका शक्ति होती है, फिर राज्यपाल के संबंध में उसकी क्या कार्यपालिका शक्ति होती है, और विधानमंडल अर्थात विधानसभा के संबंध में क्या कार्यपालिका शक्ति होती है मुख्यमंत्री की। बाद में मंत्री परिषद भी उठा लो, थोड़ी सामान्य जानकारी देख लो, मंत्री परिषद क्या होती है, गठन कैसे होता है, कब तक वो पद पर रहते हैं और क्या उनकी काम करने का तरीका होता है। फिर उनकी शक्तियां देख लो,
मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। और किचन मंत्रिमंडल का पूरा ध्यान रखना, वो मंत्रिमंडल होता है जो मुख्यमंत्री के नजदीकी मित्र, रिश्तेदार और मंत्रियों का समूह होता है। किचन मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री की बड़े राजनीतिक निर्णयों के अंदर गोपनीयता और सलाह के लिए सहायता करते हैं। छाया मंत्रिमंडल होता है जो विपक्ष का होता है, जो सरकार के निर्णय और विभागों के अंदर होने वाले कार्यों के ऊपर नजर रखते हैं, उसको हम कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। ये विपक्ष का होता है, ये पक्ष का होता है। ठीक है, तो बस ये पड़ता है मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका शक्तियां। बस ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, बस इतना सा ही है, छोटा सा मटेरियल है। मेरी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको आराम से समझेंगे। हम अगले वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, जब हमारे राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ा था, तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया था मैंने कि किस संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 था, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। ये कनाडा के संविधान से हमारे यहाँ प्रावधान लिया गया है। नंबर 3, राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 269 के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, जो सभी राज्यों के लिए लागू करना कंपलसरी अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और त्यागपत्र किसको देता है। राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का, और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देता है। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछे थे, जिन्होंने उत्तर बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं बताए हैं वो भी ये प्रयास करें कि हम भी कुछ उत्तर बताएं, क्योंकि या तो मेरे को उत्तर बताना है, फिर तो आगे आपको वहाँ एग्जाम के अंदर उत्तर बताने पड़ेंगे। अब यहाँ मेरे को उत्तर बताने तो बहुत सारे हैं, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट के अंदर मेरे को प्रश्न का उत्तर जरूर दें। आज हमने जो राज्य की कार्यपालिका पढ़ी थी, इसके संबंध में मैंने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बनाए हैं, आप उनके उत्तर कमेंट के अंदर जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल राज्य परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल राज्य परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। नंबर 3, राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब की गई। राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब की गई। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है तथा शपथ कौन दिलाता है। ये चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निर्धारित कब किया गया तथा क्या किया गया। मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निर्धारित कब किया गया तथा क्या किया गया। ये 5 क्वेश्चन हैं, उसके उत्तर आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।